ये 50,000 वाली एंट्री और कौन सी? बाबूजी। ठीक करके लाओ इसे। बाबूजी, अग्रवाल जी आए हैं। आने की खबर सबसे पहले तुझे कहां से मिली? आइए 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 अग्रवाल जी, आइए आइए। नमस्ते चौधरी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ऊपर वाले की जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपके लिए कुछ मंगवाऊं? जी नहीं, आप नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा आपसे। राधे श्याम, कब अकल आएगी तुझे? मेहमानों से पूछा करते हैं क्या लाऊं, घर वालों के सामने तो प्रेम से जो मर्जी परोस दो। ये बात बिल्कुल ठीक की आपने। हम सब एक ही घर के सदस्य हैं और क्या, इसलिए आपको बार बार कष्ट देने चला आता हूँ। आप बैठिए तो सही। जी शुक्रिया। हाँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चौधरी जी, जो बिजनेस की बात की थी आपसे, उसी सिलसिले में आया। जलपान का प्रबंध करो राधे श्याम। जी बाबूजी। हाँ मुझे याद है अग्रवाल जी, लेकिन एक दिक्कत हो गई। आपने मुझसे कहा था कि रेडीमेड गारमेंट्स का आधा कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे देना चाहते हैं। मैंने भी आपको आश्वासन दे दिया था कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए संभव नहीं होगा। चौधरी जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इसी भरोसे के साथ यहाँ आया था कि आप हाँ कह देंगे। देखो, मेरे बस में होता तो मैं ना नहीं कहता, लेकिन आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि आपको एक भरोसे की पार्टी दिलवा सकता हूं जो आपका काम ठीक समय पर कर दे। चौधरी जी, किसी बाहर के आदमी से काम करवाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छुपाना, नई मशीनें और मटेरियल खरीदने में बहुत पैसा लगा चुका हूं चौधरी जी। मार्केट की हालत तो आप जानते ही हैं। इस वक्त कहीं से हार्ड कैश इकट्ठा करना यानी पत्थर से पानी निकालने के समान है। आपकी फैक्ट्री में अगर काम हो जाता तो मुझे फौरन पैसे चुकाने नहीं पड़ते। सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया, अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए ना। कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? जी, मैंने पूछा कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? ये कुछ 30 लाख। राधेश्याम। जी बाबूजी। एक 40 लाख का चेक बना जी। अग्रवाल जी के नाम। 40 लाख? चौधरी जी, आपका ये एहसान मैं एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे पर एहसान नहीं करते, एक दूसरे का काम आता है। सच कहता हूँ चौधरी जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी कोई किसी की इतनी मदद कर सकता है। मित्तल साहब को ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपके सारे रुपए लौटा। कोई जल्दी नहीं है, अपनी सहूलियत से लौटाइएगा। धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं। आज मैं आपके काम आया हूं, कल दिल करे तो आप मेरे काम आ जाइएगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अच्छा, आ क्या जाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मित्तल साहब, मैं चौधरी बोल रहा हूं। अग्रवाल ने जो कोटेशन आपको दिया है उसका फिगर बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर माल मैं कम दामों पर आपको सप्लाई कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके ऑफिस आ सकता हूं। जी, मैं पहुंच रहा हूं। मम्मी, दरवाजा खोलिए। मम्मी। ओह, डैडी। हाय डैडी, हाउ आर यू? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम किचन में क्या कर रही हो? हम आटा
गूंद रहे थे। आज हम आपको क्या खिलाने वाले हैं बताइए। कोई स्पेशल चीज है क्या? बहुत स्पेशल। ये स्पेशल चीज क्या है मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। पता नहीं कहीं से रेसिपी सीख कर आई और हम पर आजमा रही है। अरे अगर आप लोगों पर नहीं आजमाएंगे तो किस पर आजमाएंगे? वैसे भी डैडी, आज तक हमने आपके लिए जो भी डिश बनाई है अच्छी बनी नहीं। बिल्कुल। ये क्या कहेंगे, अपनी लाडली बेटी का दिल रखने के लिए ये हमेशा ही तारीफ करेंगे। भाई तारीफ के काबिल ये है भी, डैडी का कितना ख्याल रखती है। स्पेशल डिश बनाई वो भी आज ही के दिन। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? हाँ कौशल्या, आज मेरी एक बड़ी परेशानी दूर हो गई। मदद भी एक ऐसे आदमी ने की जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। किसमें डैडी? बेटा, मैं एक कारोबारी उलझन में फंस गया था। रुपयों की सख्त जरूरत थी। चौधरी जी से जिक्र किया तो उन्होंने 40 लाख का चेक मेरे सामने रख दी। कोई लिखा पड़ी। आज के जमाने में इतना भरोसा कौन करता है क्या किसी को? लेकिन आपने उनसे रुपए लिए क्यों? कर्ज तो हम लौटा देंगे, लेकिन उनके एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? कौशल्या, जब इंसान गहरे पानी में डूब रहा हो तो बचाने वाले का हाथ थामते वक्त नहीं सोचता। हाँ, उस वक्त ये ख्याल जरूर आया कि चौधरी जी जैसे भले आदमी के साथ अगर हमारी रिश्तेदारी हो जाती तो कितना अच्छा। खैर, जो हो गया सो हो गया। अग्रवाल छोटी मोटी फैक्ट्री का मालिक है। मुश्किल से 10-20 कारीगर होंगे उसके पास। मुझे हैरानी है कि आपने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको कैसे सौंप दिया। गलती होगी चौधरी साहब, इसीलिए तो बचता रहा हूं। आप चिंता ना करें, आप अग्रवाल का ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अगर वो वक्त पर डिलीवरी नहीं कर रहा है तो आपके पास ठोस वजह भी है। जी है, हाँ? बिल्कुल है। लेकिन इतने कम समय में चौधरी साहब आप काम पूरा कर पाएंगे? जुबान पर धंधा करता हूं। एक बार कह दिया तो यूं समझ लीजिए कि हो गया। और ऊपर से आपको डिस्काउंट भी तो दे रहा हूं मैं। एक बात समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब। क्या? रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में 20% का मार्जिन तो रहता ही है, ऊपर से उतने का ही डिस्काउंट आप हमें दे रहे हैं, तो फिर इस डील में आपको क्या मिला? धंधा सिर्फ नफे नुकसान के लिए नहीं होता, संबंध जोड़ने के लिए भी होता है, और वही मैं कर रहा हूं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो अमिता। ओह, हाय मैडम प्रीति। कहाँ गई थी तू घूमने? तुझे कैसे पता चला? तेरी सब खबर रखती हूँ मैं। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं पता चला कि तेरी नई सहेली है कौन जिसके साथ तू घूमने गई थी। मैं सब मिलने पर बताऊंगी, लेकिन मैंने फोन इसलिए किया था कि अगर मम्मी तुझसे पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारे साथ थी। मुझे आने में देर हो गई, इसलिए झूठ मूठ में मैंने यही कह दिया। अरे स्टूपिड, तूने ऐसा क्यों कहा? क्यों, क्या हुआ? अरे तेरा झूठ पकड़ा गया। चाची का फोन आया था और मैंने कहा कि तू मेरे साथ नहीं थी। कब फोन किया था मम्मी ने? तेरे लौटने से पहले। अरे बाय द वे, तू किसके साथ गई थी? दिनेश के साथ? अब ये तो मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझे सब खबर रहती है ना, खुद ही पता कर ले। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। कहाँ गई थी तू? कॉलेज की एक सहेली के साथ गई थी।
तो फिर अमिता का नाम क्यों लिया? उसी वक्त सच क्यों नहीं कहा तूने मुझे? मैंने कॉलेज में कोई नई सहेली बनाई, ये सुनकर तुम मुझे डांटोगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। देख प्रीति, नई सहेलियां बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कॉलेज से निकलकर उनके साथ यहाँ वहां भटकना, घर आकर झूठ बोलना, ये बुरा है। मैं हमेशा तुझ पर विश्वास करती हूँ ना कि तू मुझसे हमेशा सच बोलती है। अगर तू ही झूठ बोलने लगेगी तो मुझे दुख नहीं होगा प्रीति? अब ऐसा नहीं होगा मम्मी, लेकिन प्लीज बाबूजी से कुछ मत कहना, वरना बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर। नहीं कहूंगी, लेकिन इतना सुन ले, दोबारा अगर तूने झूठ कहा तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जी मम्मी, अभी तो माफ किया ना? हाँ, माफ किया। थैंक यू मम्मी। And if you do not receive it by the 25th of this month, we shall be forced to cancel. Oh, what a surprise! 1 मिनट का वक्त दे सकते हैं आप? जरूर, you can go. आइए आइए बैठिए, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई बिजनेस के सिलसिले में किसी से मुलाकात हो और वो अच्छा दोस्त बन जाए, ऐसा बहुत कम होता है। आपके लिए एक अच्छी खबर लाई। वो क्या? आपका लोन हमारी कंपनी ने मंजूर कर लिया है। भाई आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। किसी के सामने मत कहिएगा, वरना वो सोचेंगे मैं आपको फेवर कर रही हूँ। इंसान किसी का फेवर तब करता है जब उसमें उसका कोई मतलब हो। क्या आपका कोई मतलब था? मुझे क्या मतलब हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपको कोई फायदा नहीं हुआ और आपने मेरी मदद बिना किसी मतलब के की, तो लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता क्यों लगाती है? ठीक है, नहीं करती। अच्छा, आज शाम को मेरे साथ आप डिनर पर चलेंगे? डिनर किस लिए? अरे भाई, हमारी कंपनी को पहली बार इतना बड़ा लोन मिला है, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट तब करेंगे जब आपकी कंपनी को हमारे लोन से 100 गुना फायदा होगा। That's a promise? प्रॉमिस। हाँ अजमेरा, यहाँ आइए। ये चेक बैंक में जमा कर दीजिए और 3-4 अलग अलग कंपनियों से जॉब वर्क करवा लीजिए, ताकि हम मित्तल को गारमेंट की डिलीवरी जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है सर? हाँ। मैं आपको ये लेटर बताने आया था जो मित्तल साहब के ऑफिस से आया है। तो क्यों भेजते हैं वो लेटर? मैं उनसे 1000 बार कह चुका हूं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देर ना हो। है? सर, उन्होंने जो हमें ऑर्डर्स दिए थे, हाँ। उसे उन्होंने रद्द किया है। रद्द कर दिया? इसका क्या मतलब है मित्तल साहब? मतलब क्या पूछ रहे हैं मुझसे? सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें। मैं इसकी वजह जानने यहाँ आया हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपने किस बिना पर कैंसिल किया? फिर वही सवाल दोहरा रहे हैं आप। इस लेटर में वजह लिखी है, आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। माल की डिलीवरी में 1 हफ्ता देर करके आपने मेरा लाखों का नुकसान किया है। शुक्र कीजिए, मैंने सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, आप पर हर जाने का दावा नहीं किया। दावा तो अब मैं करूंगा आप पर, और जो मेरा नुकसान हुआ है वो भी वसूल करूंगा आपसे। करके देखिए, आपसे जो बन पड़ता है कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जो फैसला मैंने किया है वही फैसला अदालत का भी होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मित्तल। You will have to pay for this. Out. You will have to pay for it. Get out.
सुभाष के कमरे में क्या कर रही है? ये डायरी ढूंढ रही थी, मिल गई। कैसी डायरी? इसमें सुभाष के दोस्तों के टेलीफोन नंबर्स हैं। सबको फोन करके पूछूंगी, किसी को तो पता होगा ना कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, तेरे बाबूजी के आने का वक्त हो रहा है, ये सब रहने दे, कल सुबह फोन करना। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? मेरा भाई है वो, एक बार उसका पता चल जाए फिर हम दोनों मिलकर बाबूजी को मना लेंगे। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो जब तक उनसे माफी नहीं मांगेगा वो उसे इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। मम्मी, इस तरह तो सुभाष कभी घर नहीं लौटेगा। ना वो बाबूजी से माफी मांगेगा और ना बाबूजी खुद होकर उसे माफ करेंगे। मम्मी, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। किससे झुकना पड़ेगा इसका फैसला तू करेगी क्या? हाँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है आजकल। हाँ? ये तेरे हाथ में क्या है? इसमें सुभाष के दोस्तों के फोन नंबर्स हैं, उनको फोन करके पूछना। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मैं सुभाष को ढूंढने और उसे मनाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। वो गया है अपनी मर्जी से, लेकिन आएगा तब जब मेरी मर्जी होगी।